previous part of the video was about parts of the paragraph and the use of connectors. In this part I will tell you how to develop a paragraph. उसके अलावा आपके पैराग्राफ में यूनिटी और कोहेरेंस कैसे आएगी, उसमें वैरायटी कैसे होनी चाहिए, कैसे पॉइंट को एम्फसाइज करना है और पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप पैराग्राफ को डेवलप कैसे कर सकते हैं? आप रीजंस दे सकते हैं, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल सकते हैं, किसी एनालॉजी को देखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई पैरेलल एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बात, या कोई इलस्ट्रेशंस बता सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज़, राइटिंग इज़ सो फ्लेक्सिबल। जैसे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको वेरियस टेक्निक्स बताई थी कि इंट्रोडक्शन आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, सो देयर आर मैनी वेज़ जिनसे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप पैराग्राफ कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे और आप उसकी बॉडी को या आर्ग्यूमेंट वाले पार्ट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स। व्हाट वुड बी द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ ए पैराग्राफ? उसमें यूनिटी होनी चाहिए। हर पैराग्राफ में बस एक ही थॉट होनी चाहिए। एक टॉपिक सेंटेंस होगा जो थ्रू आउट उस थॉट को कंट्रोल कर रहा होगा। उस पैराग्राफ के अंदर एक ही आइडिया होगा। Remember, whenever you are going to write a paragraph, omit all those things which are not in favor of your topic idea or your thesis statement of that paragraph. आप उन सब बातों को उस पैराग्राफ में से निकाल देंगे जो आपके उस पैराग्राफ के टॉपिक आइडिया या थीसिस स्टेटमेंट से कंपैटिबल नहीं होंगी। जिस तरह एक एसे की एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसी तरह एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस होता है वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, जो आपको ये बता रही होती है कि दिस इज़ द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ एंड दिस इज़ द टॉपिक जो कि पूरे पैराग्राफ में आगे डिस्कस हुआ होगा। तो अगर कोई ऐसी बात जो उस टॉपिक आइडिया के अगेंस्ट है या उसको फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो उसको या उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आप उसको हटा दें उस पैराग्राफ में से। एक केयरलेस राइटर जो है वही स्ट्रे कर सकता है इधर उधर अपने पैराग्राफ के टॉपिक आइडिया से। जो एक केयरफुल राइटर होगा वो कभी भी इधर उधर स्ट्रे नहीं करेगा, वो हमेशा कमिटेड रहेगा अपने टॉपिक आइडिया के साथ। वो उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रखेगा अपनी, उससे कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ओनली इन दैट केस आपके पैराग्राफ में यूनिटी होगी। आपका वो जो पैराग्राफ है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिट का रोल प्ले करेगा अगर वो एक ही टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर रहा होगा। नेक्स्ट है कि आपके पैराग्राफ के अंदर जो है वो कोहेरेंस होनी चाहिए। आइडियाज़ आपस में क्लोजली लिंक्ड होने चाहिए। पैराग्राफ जो है वो नेचुरली फ्लो कर रहा हो फ्रॉम वन आइडिया टू द अदर, फ्रॉम वन इमेज टू द अदर, फ्रॉम वन थॉट टू द अदर। स्मूथ ट्रांजिशन इज़ ए रूल। पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांजिशन भी स्मूथ होनी चाहिए एंड विद इन पैराग्राफ भी ट्रांजिशन स्मूथ होनी चाहिए आइडियाज़ की, ताकि जो भी बंदा उसको रीड कर रहा हो उसको हर पैराग्राफ में जो आइडिया एक्सप्रेस हुआ है उसका आपस में रिलेशनशिप समझ आए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. अब पैराग्राफ राइटिंग की तरफ वापस आते हैं। वैरायटी होनी चाहिए पैराग्राफ के अंदर। वैरायटी क्या होगी कि आपने कुछ सेंटेंसेस लॉन्ग रखने हैं, कुछ सेंटेंसेस शॉर्ट रखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे सेंटेंसेस ही बहुत बड़े बड़े हों और सारे सेंटेंसेस ही बहुत छोटे छोटे हों। वेरिएशन रखें। फिर ये कि आपकी वोकैबुलरी में वेरिएशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कनेक्टर्स मैंने आपको बताए कि आप डिफरेंट कनेक्टर्स यूज़ करें, अपनी वोकैबुलरी के अंदर वेरिएशन रखें ताकि जो पढ़ने वाला हो वो बोर ना हो। एम्फेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एम्फेसिस ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी बात
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है। जो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उसको आप ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, उसको ज़्यादा स्पेस देंगे, उसके बारे में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और जो बात कम इम्पॉर्टेंट होगी उसको आप कम एक्सप्लेन करेंगे। कोई ऐसी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो वो अनएड्रेस्ड नहीं रहनी चाहिए, वो फुली एक्सप्लेन होनी चाहिए। आप ये सोचें कि अगर ये पैराग्राफ कोई और बंदा पढ़ेगा तो क्या उसका कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा जो अनआंसर्ड रह गया है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उसको जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो समझ ही नहीं है। आप एज ए रीडर अपने आप को देखें, आप अपने आप को रीडर की जगह पे रखें, आप राइटर की जगह पे नहीं, आप उस वक्त अपने आप को रीडर की जगह पे रख के देखें कि अगर जो बंदा इसको रीड कर रहा होगा क्या उसको आपकी बात या आपकी थॉट्स समझ आ रही होंगी, क्या उसको सारे सवालों का जवाब मिल रहा होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात उसको समझ ही नहीं आए। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आपने कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने हैं, किन को ज़्यादा स्पेस देनी है, किन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन सी बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेंथ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो पीएमएस का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 20 मार्क्स का एक ही पैराग्राफ आता है और उसको आपने अपने ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो अगर आप एक आपके पास पैराग्राफ आया है लिखने के लिए, उसके अंदर भी आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बस उसके अंदर ये होगा कि जो उसका इंट्रोडक्शन का ओपनिंग होगी और जो उसका बॉडी का पार्ट होगा वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन बताई थी वो एसे के लिहाज से थी। अगर आपने एक सिंगल पैराग्राफ लिखना होगा तो उसके लिए वो थोड़ी चेंज हो जाएगी डायमेंशंस। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें जो लेंथ होनी चाहिए वो बॉडी के पैराग्राफ की 8 to 10 सेंटेंसेस काफ़ी है। पैराग्राफ डोंट्स क्या हैं? पैराग्राफ के अंदर या एसे के अंदर या किसी भी राइटिंग में आपने एग्ज़ाम में एब्रिवेशंस नहीं यूज़ करनी है। आपने उसके अंदर ऐसे के अंदर इरेलेवेंट डिटेल्स नहीं देनी। आपने उसके अंदर अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं वो नहीं शेयर करने हैं। कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने सेफ साइड पे रहना है। आपने पॉलिटिकल लीडर्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में भी कोई बात नहीं लिखनी है। पैराग्राफ डूज़ क्या हैं? आपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें, इजी लैंग्वेज रखें, राइट लैंग्वेज। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन का एरर नहीं होना चाहिए। आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसे का नहीं, ये इंग्लिश ऐसे का पेपर है। इसके अंदर आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड को भी जज किया जाएगा। आपकी इंग्लिश के हर एंगल को देखा जाएगा। आपकी पंक्चुएशन, आपके स्पेलिंग्स, आपके टेंसेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। आपकी वोकैबुलरी के अंदर वेरिएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, जिसके इसका यूज़ किस तरह से होना है, तो आप उसको यूज़ ना करें। कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करें आप। रियलिस्टिक अप्रोच हो, डिप्लोमेटिक हो, मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ ना जाएं। सेफ़र साइड पे रह के लिखें। जो भी आपने लिखना है वो अंडर कवर रह के लिखना है। आपने डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देना। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.